के तहत कैडर कन्वेंशन में उपस्थित और आज के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य कामरेड सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, हमारे जन जन के नेता केंद्रीय कमेटी सदस्य शासिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक कामरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, प्रखंड सचिव कामरेड असलाल जी, किसान अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि इंद्रदेव कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित प्रखंड कमेटी के सदस्य कामरेड खगई जी, किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल खैर जी, लक्ष्मीपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच कामरेड चांद भाई और जिला कमेटी सदस्य कामरेड लक्ष्मण जी, प्रखंड कमेटी सदस्य श्रीकांत ठाकुर जी, प्रखंड कमेटी सदस्य जुगनैन जी और गांव-गांव से आए हमारे साथियों, माताएं एवं बहनों, हम भाकपा माले जिला कमेटी सह खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के जिला कमेटी के तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, हमारे साथियों ने बहुत सारे बातें बताई, लेकिन आज जो बहुत संख्या में जो गरीबों की तादाद पहुंची है यहाँ, आप लोगों ने देखा कि कैसे बिहार में डबल इंजन की सरकार में लूट खसोट जो जारी थी और बीच में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो महागठबंधन के सरकार ने बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराया और उस जातीय जनगणना के आधार पर लमसम 95 लाख गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले व्यक्ति चिन्हित किए गए और ऐसे लोगों को जो आप देख रहे हैं बिहार की धरती से रोजगार के चलते पूरे हिंदुस्तान के कोने में या देश प्रदेश में रेलगाड़ियों से ठूस करके जो हमारे भाई बंधु रोजगार के लिए जा रहे हैं, इस पर भाकपा माले ने जोरदार आवाजें उठाती रही, जिसके चलते जातीय जनगणना हुई और उस जातीय जनगणना के आधार पर जो 95 लाख गरीब चिन्हित किए गए, उन्हीं लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की बात थी। साथियों, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो 2 लाख रुपये देने की बात थी, आप लोगों ने सुना, हमारे साथी लोगों ने बताया, हम गरीबों के पास तो नहीं पहुंचा। जो जितने उनके चाटुकार लोग हैं नीतीश भाजपा की, जितने दलाल टाइप की लोग थी, उनको पता चल गई, लेकिन गरीबों को पता नहीं चला इस बात को। यह बात जब हम लोगों ने, यह बात विधानसभा में भी उठी, सड़क से लेकर के सदन तक उठी, और जब यह सवाल भाकपा माले लेकर के पूरे बिहार के ब्लॉकों पर, प्रखंडों पर जब उतरा, तो उनमें आप लोगों ने देखा कि मैनाटा प्रखंड में हम लोगों को 2 लाख जो रुपया मिलने वाली थी, वह रुपया यहाँ के 66 लोगों को मिल चुकी है। यह बात गरीबों की पता नहीं है, लेकिन वैसे वैसे लोग पैसा उठा लिए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ, खासकर भाकपा माले के छोड़ दीजिए, तो भाकपा माले ऐसी जन जन की पार्टी है, जन जन की आवाज है कि यह बात आप लोगों को बता रही है, लेकिन जितने पार्टी के लोग हैं वह आपसे नहीं बताया और उन लोगों ने खुद पैसा उठाकर हजम कर लिया है। आज जो आप लोगों ने सामने आया, हमने व्हाट्सएप जब देख रहा था तो आपको देखा कि बबनौली के प्रभु राम के नाम पर 1,10,000 का आय बना दिया जाता है।
हमने देखा व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन जो सीओ साहब यहाँ जो चाटुकारिता करने आए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप लोगों ने हम लोग 24 को जो धमाका दिए हैं, आगाह किए हैं, अगर हमारे गरीब भाइयों को हम 1,10,000 की सर्टिफिकेट आप देते हैं, आए देते हैं, अगर 60 पैसा से 70,000 नहीं देते हैं तो आने वाले कल हम ब्लॉक को घेराव करते हैं। और जब जनता की आवाजें नहीं सुनी जाती है तो जितने भ्रष्ट पदाधिकारी होगा हम जनता से भी बात करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से भी। और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है कि हमारी आय बनेगी 1 लाख की, और जितने बड़े बड़े भूस्वामी हैं उनका बनेगा 60,000 की। यह प्रमाण देना होगा सीओ को। हम अब इस माध्यम से उच्च स्तरीय जांच भी करा देंगे। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, कि अगर हमारे तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिलती है तो हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और बड़े आंदोलन की भी तैयारी करेंगे कि पूरे मायनाटाल में भूचाल आ जाए। मित्रों, हम आपसे कहना चाहेंगे, अभी आपके सामने जो सर्वे का टीम आया था, यहाँ सर्वे का मतलब आप ठेठ भाषा में जान लिए कि बड़ी संख्या में जमीन को पचा लेना है। आप सर्वे भी हुआ था, आप लोगों ने बहुत पहले एक बार हुआ था कि यहाँ जो भूमि आयोग बना था, बीपी बंदोपाध्याय के माध्यम से पूरे जमीन का सर्वे हुआ था। 1,37,000 एकड़ भूमि सर्वे में आया था। मित्रों, उतना अगर भूमि तमाम गरीबों को, जो आज 5 डिसमिल की बात चल रही है, जोतने लायक खेत और घरारी की जमीन तमाम गरीबों को भी मिल जाता और उसे उबर जाती सरकार के भी पास होता। आज सर्वे के नाम पर देख रहे हैं कि बुलडोजरें चल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने गरीब, चाहे वो आमगढ़ मजरुआ में बसे हैं, सड़क के किनारे बसे हैं, रेलवे के किनारे बसे हैं, आहार पोखर पर बसे हैं, उनको आपको हरियाली के नाम पर आपको तमाम गरीबों को बुलडोजर से हटा दिया जा रहा है। लेकिन आज सर्वे जो आई है मित्रों, हम लोगों ने पार्टी ने नारा दिया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वह जमीन हमारी है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन बेदखल नहीं होने देंगे। इसके लिए जन जन तक की आवाज को भी पहुंचाना होगा साथियों। दूसरी बात, जो सीलिंग की बातें आ रही है, इस सीलिंग की बात जो है, बड़े बड़े भूस्वामियों ने आप लोगों देखा, यह सर्वे के माध्यम से जमीन पचाने की यह साजिश है। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना होगा। जहाँ भी सीलिंग के जमीन है वहाँ के गरीबों को जगा करके अरबी से भी हम तैयारी करके तमाम जमीन को हम कब्जा करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लाल झंडा भी गाड़ेंगे, लेकिन जमीन को कब्जा करना होगा। इस सर्वे के माध्यम से तमाम जमीन को कब्जा करना होगा, उस पर अपना दावा दखल करना होगा। मित्रों, जहाँ भी कहीं इस तरह की जमीनें हैं, जहाँ तक गरीब बसे हुए हैं रोड के किनारे, हम मांग करने आए हैं, हम मांग किए भी हैं, लेकिन जो जमीन पर हम लोगों को कागजात नहीं मिले हैं, हम कागजात के लिए फार्म भर रहे हैं और बड़ी संख्या में हम तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद, इस महीना के बाद हम बड़े एक आंदोलन की चेतावनी देते हुए हम ब्लॉक को बड़ी तादाद में घेरेंगे और हम 5 डिसमिल वास की जमीन चाहिए, सभी गरीबों को पक्का मकान चाहिए। आप लोगों ने, मोदी ने देखा जो सुगफा छोड़ा था कि 2022 में फाइनल, उसके बाद किसी का इंदिरा आवास नहीं बना है, लेकिन इंदिरा आवास तो चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। इस लिहाज से साथियों, हमें जगने की जरूरत है। और यह बात किसी पार्टी के नेता नहीं बता रहा है, गरीबों की दुख दर्द जो जानता है वही बताता है। मित्रों, भाजपा माले के अलावा दूसरा कोई ताकत नहीं है कि गरीबों की आवाज उठा सके, गरीबों की ताल ठोक करके लड़ाई लड़ सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। अब हमारे अगले वक्ता हैं विधायक प्रतिनिधि नरदेव कुशवाहा जी।